कुंभ राशि वालों, दोस्तों 9 देवी देवताओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। अगले 3 दिनों में यह 3 घटनाएं तुम्हारे परिवार का सुख चैन छीन लेंगी। अब दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 3 दिनों में यह 3 घटनाएं तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी को मातम में बदल देंगी। उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह 3 दिन कोई मामूली नहीं होने वाले हैं। शनि, राहु और केतु, शनि की 7.5 का महाप्रकोप अब आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना, वरना आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जहां एक और शनि तुम्हें रुलाएगा, वहीं दूसरी ओर राहु तुम्हारी किस्मत को चमकाने वाला है, क्योंकि राहु बुध के साथ मिलकर तुम्हारे घर परिवार में धन दौलत रुपये पैसे का पहाड़ लगा देगा। इसीलिए ऐसा भाग्यशाली समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों आज हर एक जानकारी विस्तार से बताऊंगा, कैसे शनि की 7.5 के महाप्रकोप से आप बचोगे, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी जिंदगी में धन दौलत का पहाड़ लगा देगी। साथ ही बालाजी के भक्त भी वीडियो को लाइक करें और आशीर्वाद पाने के लिए जय बालाजी महाराज जरूर लिखिए। सीधा सीधा आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा और शनि के महाप्रकोप से आप बचोगे। दोस्तों अगले 3 दिनों का समय तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह समय कोई मामूली समय नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, और अगर यह भविष्यवाणी गलत हो गई तो दोस्तों मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। दोस्तों मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगले 3 दिनों में ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे परिवार की हर खुशी, तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य, हर एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब जगह असर पड़ेगा। आपके धन दौलत, आपके कर्ज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह समय दोस्तों पूरे इतिहास को अब बदल देगा। आपके परिवार की अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही करी तो केवल आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। इसलिए वीडियो में बताई गई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो वीडियो के अंत तक हम आपको उपाय भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे। शनि के प्रकोप से बचना कैसे है, किन किन घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, क्या खुशियां मिलेंगी, क्या बड़ी खुशियां मिलेंगी, कहां से धन आएगा, किस व्यक्ति के साथ रहना है, किस व्यक्ति का साथ छोड़ना है, कौन सा दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि अब दोस्तों आपके नवग्रह भी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए एक एक समय का जो पहिया है अब वापस से आपका इतिहास लिखेगा, और समय में दोस्तों एक एक मिनट कीमती है। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपके ऊपर एक औरत की आत्मा का साया मंडराएगा। इस औरत की आत्मा का साया पिछले कई सालों से आपके परिवार पर मंडरा रहा है, और यह आत्मा दोस्तों हर समय हर पल आपके ऊपर अपनी नजर बनाकर रखती है, यहां तक कि आपके घर में ही रहती है। और ये आत्मा दोस्तों किसी पराई स्त्री की नहीं है, ये आत्मा दोस्तों आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, ये आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आने वाले 3 दिनों में ये आत्मा आपको सब कुछ देने वाली है। ऐसा क्यों दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपके जो नवग्रह हैं वो बहुत ही शानदार चाल चलेंगे। साथ ही आपके पिछले कुछ कर्म भी आपकी जिंदगी को अब एक नई दिशा में, उन्नति की दिशा में ले जाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपके घर परिवार पर इस आत्मा का जो साया है वो भी अब आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो ये आत्मा आपसे नाराज हो सकती है, ये आत्मा आपसे क्रोधित हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये आत्मा कौन है मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जब आगे की बात सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में आपके साथ नहीं हुआ वह खुशी अब आपको आने वाले 3 दिनों में मिलेगी।
और यह खुशी साक्षात ये आत्मा आपको देगी। मेरी बातें आपको ऐसी लग रही होंगी कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह गुरुजी क्या बात बताई आपने, अच्छा हुआ आपने बता दी, वरना मेरी झोली तो खाली की खाली रह जाती। दोस्तों, ये औरत की जो आत्मा है ये आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखती है। आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से यही आत्मा बाहर निकालती है। आपके दुश्मनों ने कई बार आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, आपको कई बार दोस्तों परेशान करने के लिए, आपको मिट्टी में मिलाने के लिए कई गलत तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवाई, लेकिन इस आत्मा के कारण हर बुरी हवा, हर बुरी नजर से आप बचे, हर तंत्र मंत्र से आप बचे, आपका परिवार बचा, आपके छोटे छोटे बच्चे बचे। और ये जो आत्मा है ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है हर दुख, हर परेशानी में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है आपके दुश्मन, जो छुपे हुए रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते बल्कि आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। आपके अपनों में ही कुछ छुपे हुए दुश्मन छुपे हैं, और 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। जी हाँ, 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसमें एक औरत है और 2 आदमी हैं, जो हर समय बस केवल फिराक में बैठे रहते हैं कि कब आपके जीवन में खुशियां आएंगी और कब वो उन खुशियों को आपसे छीन लेंगे। इन दुश्मनों ने दोस्तों आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाया है। आपकी हर दुखती नस पर इन्हीं दुश्मनों ने अपना पांव रखा है। जब आप रोते हैं, आपका परिवार रोता है, जब आप हर परेशानी में फंस जाते हैं तो इन दुश्मनों को बहुत मजा आता है। दोस्तों, मुझे पता है आप पैसों से भी बहुत परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, पति पत्नी में दूरियां हैं, प्रेम नहीं है। ये सब इसीलिए है क्योंकि ये जो दुश्मन है ये हर समय बस आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए कभी तंत्र मंत्र, कभी तांत्रिक क्रिया, कभी आपके दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करते हैं और फिर ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अब दोस्तों, इस आत्मा की कृपा दृष्टि से इन दुश्मनों का भी खात्मा होने वाला है। ये दुश्मन अब आपके घुटनों में होंगे, ये दुश्मन अब आपके तलवे चाटेंगे, क्योंकि सितारे भी अब आपके पक्ष में हैं। राहु इस समय बलवान बैठा हुआ है और इस आत्मा का साथ भी अब आपको मिलने वाला है, जिससे ये दुश्मन चाहे कितनी ही खतरनाक चालें चलें, अब इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे मौत आ जाए, लेकिन अपने जीवन की ये 3 बातें किसी को भी मत बताना। चाहे सगी मां ही क्यों ना हो, चाहे सगी मासी क्यों ना हो, लेकिन किसी को नहीं बताना। ऐसा क्यों? और कौन सी हैं वह 3 बातें? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लेकिन पहले उस आत्मा के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ये 3 बातें आप किसी और को बताते हैं तो आपके हाथों में जो माता लक्ष्मी रहती हैं, जिससे आप धन कमा पाते हैं, आप मेहनत से पैसा कमा पाते हैं, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आपके हाथों से माता लक्ष्मी चली जाएगी। फिर आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, पैसा आएगा ही नहीं आपके पास। आपकी जो किस्मत है, जो अक्सर आपका साथ देती है, एक आप थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपका हर कार्य चुटकी में बन जाता है। आपकी किस्मत जब अच्छी होगी, आपका भाग्य जब बलवान होगा, तब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये 3 बातें किसी और को बता दी तो आपकी किस्मत भी रूठ जाएगी। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही कुछ कर लें, आपकी किस्मत फिर कभी नहीं चमकने वाली है। तो दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखना, ये 3 बातें किसी को मत बताना। तो कौन सी हैं वो 3 बातें? आइए ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले ये आत्मा कौन है वह जान लेते हैं। देखिए, आत्मा आपके पूर्वजों की ही आत्मा है। देखिए, हम जहां रहते हैं, हमारा जो परिवार है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहते, यानी कि अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब वो मृत हो चुके हैं, यानी कि अब वो मर चुके हैं। जैसे कि कोई हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी हो गए, हमारे परदादाजी हो गए, हमारी परदादी हो गई, जो अब हमारे साथ नहीं रहते, वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो वो क्या हो गए? हमारे पूर्वज। और उन्हीं की जो कुछ आत्माएं हैं, उनका कुछ अंश है, वो हमारे साथ अक्सर रहता है। जो हमारा कुल है, उसकी रक्षा हमारे पूर्वज ही करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में आप अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों की आत्माओं को
अक्सर नाराज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और वे नाराज हो जाते हैं। आपके कुछ गलत कामों से वे नाराज हो जाते हैं और फिर जब वे नाराज होते हैं तो हमारी जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी आती है। जैसे कि हमारे घर में अक्सर लड़ाई या झगड़ा होना, हमारे छोटे छोटे जो घर के बच्चे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, साथ ही घर में कोई सदस्य है तो उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है, परिवार में संतान नहीं होती है, फिर साथ ही व्यापार हो, नौकरी हो या धन हो, हर तरफ से इंसान फिर पिटता जाता है, उसको तरक्की मिलती ही नहीं है। जहां उसके परिवार में अन्य लोग तरक्की करते हैं, उसके पड़ोसी तरक्की करते हैं, उसके रिश्तेदार तरक्की करते हैं, कभी गाड़ी खरीदते हैं, कभी नया घर बनाते हैं, लेकिन उनके घर में यानी कि उनके जीवन में और परेशानी आती है। वो जहां पहले थे उनके हाथ से वो सब कुछ पहले भी जो था वो सब भी फिसल जाता है। पहले जो पैसा था, पहले जो संपत्ति थी वो भी बिक जाती है, वो पैसा भी चला जाता है। इंसान पहले ही गरीब था लेकिन और ज्यादा गरीब हो जाता है और इस जंजाल में फंसता है कि फिर उसे कुछ नजर नहीं आता, उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है, हर दरवाजा उसका बंद हो जाता है, वो फिर परेशानी से बाहर ही नहीं आ पाता। तो बस दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पूर्वजों को हमेशा प्रसन्न रखो और कभी भी अनजाने में उन्हें नाराज मत करो। और वे नाराज कैसे होते हैं, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पूर्वजों की आत्मा नाराज इसीलिए होती है क्योंकि आप अपने घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, नशा करते हो और अक्सर जब त्योहार आते हैं तो अपने पूर्वजों को आप याद तक नहीं करते हो जो पहले हमारे साथ रहते थे। अब आप उनको ही याद नहीं करते हो, जबकि उनकी आत्मा के कुछ अंश हमारे साथ रहते हैं और आप उन्हीं को याद नहीं करते हो। इसीलिए घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो अपने पूर्वजों को याद जरूर करो और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान मत करो, उनको नाराज मत करो, बुजुर्गों की सेवा करो, तो इससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप हर शनिवार के दिन, हर 11 के दिन, एकादशी के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन दान पुण्य करना सीख जाओ। ये रूटीन हो जाना चाहिए कि हर 11, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या के दिन मुझे गौ माता को चारा खिलाना है, मुझे कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट खिलाना है और गरीबों में यथाशक्ति जितना हो सके, अगर आप गरीब हैं तो भी कम से कम 1 रुपया 2 रुपया दान जरूर करो। लेकिन दान करना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में अभी थोड़े टाइम बाद मकर संक्रांति भी आएगी और आने वाला समय भी दान पुण्य का ही है। तो अगर आप 1 रुपया किसी को दान करोगे तो लौटकर आपके पास 1 लाख रुपया बनकर आएगा। वो सब तो अवश्य करो। तो ये तो चीज मैंने बता दी। अब वो कौन से 3 काम है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले 3 दिनों की जो 3 बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले साल आपके लिए चाहे कैसा भी गया हो, मुसीबतों से भरा गया हो या खुशियों से भरा गया हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हमें आगे का अच्छे से चलाना है, हमें आगे कोई परेशानी ना हो, आगे धन भी आना चाहिए, खुशियां भी घर में रहनी चाहिए, हमारा हर काम समय पर पूरा होना चाहिए। ये सब चीजें हमें होनी चाहिए और ये सब होगी कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले 3 दिनों की जो सितारों की गणना है वो कोई सामान्य सितारों की गणना नहीं है। ये 3 दिन कोई आम 3 दिन नहीं होने वाले। ये 3 दिन दोस्तों सितारों की महाचाल चलेगी, जिसमें राहु हो, शनि हो, शुक्र हो या बुध हो, ये सभी ग्रह दोस्तों तिरछी निगाहें आप पर डाल रहे हैं। जिसमें राहु तो आपके लिए मेहरबान है, लेकिन शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे बड़ी घटना आने वाले 3 दिनों के अंदर होगी वह है दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि आपका हर एक अपना आपसे दूर जा रहा है, आप सभी से दूर जा रहे हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा और कुछ ऐसे कार्य आप कर दोगे दोस्तों जिससे आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। हर व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि संसार में आपका कोई अपना बचा ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको भाव तक नहीं देने वाला है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, ये शनि का माया जाल है जो समय रहते सही भी हो जाएगा। इसलिए कोई गलत फैसला ना लें दोस्तों। इन दिनों आपको गुस्सा बहुत तेज आने वाला है। जब शनि प्रकोप देता है दोस्तों तो गुस्सा बहुत आता है और इस गुस्से में
पल भर के क्रोध में आप कोई बहुत बड़ा गलत कार्य कर सकते हैं। आप या तो किसी की जान तक ले सकते हैं, या आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आप अपने घर में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पल भर के क्रोध के अंदर। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी रहेगा, बहुत प्रखास इन 3 दिनों में, क्योंकि यह गुस्सा आपकी जिंदगी की हर हंसी को, हर खुशी को छीन सकता है। दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूं। आज से कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों कि उस समय भी जो शनि था वो तिरछा था आपके ऊपर, और उस समय भी मैंने आपको चेताया था। लेकिन एक परिवार में हुआ भी ऐसा ही। परिवार अच्छा खासा था, धन दौलत भी उनके घर में परिपूर्ण था, अच्छे रिश्ते थे, उनके परिवार में सभी हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन जब चार पार में जने बैठे हुए थे, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सभी बैठे हुए थे, हंसी हंसी वाला माहौल था, टीवी देख रहे थे, लेकिन अचानक से घर पर एक मेहमान आता है। मेहमान कुछ गलत बात कह जाता है। मेहमान तो चला जाता है गलत बात बोलकर, लेकिन उसकी गलत बात से माता पिता, बच्चों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और उस समय के अंदर ही इतना क्रोध आ जाता है व्यक्ति को कि वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा देता है, और पूरा परिवार दोस्तों फिर हमेशा हमेशा के लिए मातम में खो जाता है। तो ऐसी हरकतें ना हो, इसीलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और गुस्से पर काबू कैसे पाएंगे? सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को आप सबसे पहले चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर अवश्य अर्पित करिएगा। चमेली का तेल और सिंदूर दोनों मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें, चोला चढ़ाइए। इससे दोस्तों शनि का महाप्रकोप कम होगा। बिना किसी कारण के दोस्तों भारीपन होगा, बेचैनी आपको महसूस होगी, घबराहट भी आपको महसूस होगी, नींद भी आपकी टूट जाएगी, मन दोस्तों आपको बहुत खाली खाली लगेगा, रोने का मन करेगा। दोस्तों ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो मुझे बोझ दे रहा है, छाती पर बैठा हुआ है, आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है। और यह सभी संकेत शनि के हैं। दोस्तों आप लंबे समय से अपने मन की अनदेखी कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही आने वाले इन 3 दिनों में पैसा आना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बंद हो गया है। पैसा आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, और खर्च डबल हो जाएंगे। ऐसे खर्च सामने आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों यह दंड नहीं है, यह अनुशासन सिखाने की शुरुआत है। शनिदेव आपको संकेत दे रहे हैं कि बेटा संभल जा, वरना आने वाले समय में तेरे को और ज्यादा मुश्किल दे दूंगा। शनि आपको सुधारने के लिए ऐसी हर जीवन में आपकी घटनाएं करेंगे, लेकिन ध्यान रहे घबराना नहीं है। ये 2 से 3 दिनों की केवल परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों आपके जीवन में धन की बाढ़ आने वाली है। जी हां दोस्तों, उसके बाद शनि इतना धन देने वाले हैं कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। राहु भी आपके ऊपर प्रसन्न है। इसलिए इन 3 दिनों में ना ही आपको गुस्सा करना है, ना ही कोई गलत कार्य करना है, बल्कि अनुशासन में रहना है। सुबह जल्दी उठना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, मंदिर जाना है, दोस्तों बड़ों का सम्मान करना है, दान पुण्य करना है, इस बात का ध्यान रहे। साथ ही पुराने पापों का भी स्मरण आपको होगा। दोस्तों अचानक से आपको अपने पुराने समय की याद आएगी कि उस समय में आपने क्या क्या गलतियां करी थी, कुछ गलत फैसले आपने लिए थे, वो सभी आपको वापस याद आने वाले हैं। साथ ही नौकरी या व्यापार में आपको अचानक से मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बिना गलती के भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है। दोस्तों यह समय अहंकार तोड़ने का है। दोस्तों जी हां, आपके अंदर जो अहंकार है वो किसी न किसी तरीके से टूटेगा, और ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही आपका जो सर है वो भी भारी होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, पुरानी बीमारी से दोस्तों उभरना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 3 दिनों की परीक्षा है। इन 3 दिनों में यह घटना होगी, लेकिन इससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि दोस्तों न्याय देवता शनिदेव न्याय करते हैं, कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। और जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।
बस इन 3 दिनों की परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। देखिए, साल की शुरुआत में ही शनि आपकी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा इसीलिए ले रहा है ताकि आने वाले कुछ दिनों से जब शनि आपको दे तो आपको ना ही घमंड हो ना ही अहंकार हो। जब शनि आपको दे तो उस चीज का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सको। वरना कई लोगों को जब शनि देता है तो वो उसे संभाल नहीं पाते, गलत कामों में पैसा लगाते हैं, इज्जत उन्हें मिलती है तो वो भी उसे हजम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें, कुछ दुख आते हैं तो वो हमें तैयार करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे फैसले भी आप बहुत मुश्किल से लोगे इन दिनों में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 3 दिनों की जो ये परीक्षा है वो आपको अच्छे से देनी है। आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता का हाथ है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर हाथ है, और दोस्तों आपके कर्म भी अच्छे होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, जब जब आपने सोचा है तब तब वही आपके साथ हुआ है। इसलिए इन 3 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, गलत सोच अपने दिमाग में नहीं आने देना है, अच्छा सोचना है। दोस्तों, जैसे ही सुबह उठो और रात्रि में जब आप सो रहे हो तो अच्छा सोचना है कि मेरे जीवन में मैं इतना धन कमाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गलत मत सोचना। आपकी एक गलत आदत है, आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरा होता है तो आप बहुत कुछ बुरा सोचते हो कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और फिर क्या होता है, वही चीजें होने लगती हैं। इसलिए गलत सोचना नहीं, अच्छा सोचना है। साथ ही दोस्तों, इन 3 दिनों के बाद सबसे बड़ी आपके जीवन की तरक्की शुरू होना चालू हो जाएगी। और दोस्तों, आपने जहां जहां मेहनत करी थी पिछले समय, वहां से अब आपको रिटर्न मिलने लगेगा, वहां से आपको खूब सारा धन दौलत मिलने लगेगा। दोस्तों, पुराना कहीं पर पैसा अटका हुआ था तो वो भी पैसा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू होता है, कहीं मार्केट जा रहे हो तो दोस्तों कोई अनजान व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है, या कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा भला बोल भी रहा है, तो चुप हो जाना, किसी से लड़ाई मत करना। ना ही इस समय, ना ही घर में, ना ही बाहर, ना ही पड़ोस में किसी से भी लड़ाई नहीं करना है। कोई कुछ कहता भी है तो उसे सह लेना, अगर कोई कुछ बोले भी तो सह लेना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सह लिया तो आप आने वाली नई जिंदगी को पालोगे। अगर नहीं सहा और आपने उल्टा गुस्सा किया, लड़ाई झगड़े किए, तो जेल तक जाना पड़ेगा, जेल की रोटियां आपको खानी पड़ेगी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना दोस्तों, भगवान के हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि वो सब कुछ निपटा लेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके पूरे जीवन को नरक बना सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। उस व्यक्ति के जब आपके घर में कदम पड़ेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति दोस्तों अंदर ही अंदर से आपके लिए दुश्मनी के भाव लेकर आपके घर में पधारेगा, आपको बर्बाद करना चाहेगा। उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो भी इतनी गंदी है दोस्तों, इतनी नकारात्मक है कि उसकी ऊर्जा अगर आपके पास भी आ गई तो आपके जीवन में सब कुछ तितर बितर हो सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। उस व्यक्ति से दूर रह लोगे तो ही आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, वरना आती हुई लक्ष्मी भी घर से लौटकर चली जाएगी। अगर उस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाई, वो व्यक्ति कौन है सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में 2 प्रकार के लोग हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा अच्छी होती है, वो भगवान का पूजा पाठ करता है, अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकालता है, और उसके पास हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर भी खुशियों के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। हम चाहे 1 लाख टेंशन में हो, 1 लाख तनाव में हो, दिन भर के थके हारे हो, अगर उस व्यक्ति के साथ हम 5 मिनट भी बैठ जाएं तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, हम सभी परेशानियों को भूल जाते हैं। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है, हमारा दिन बहुत अच्छा गया, हमने खूब पैसा कमाया, आपका जार क्या बोरदा, बार क्या बोरदा, आपका जार क्या बोरदा क्या, एक तक 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 खूब खुशियां, हमारा दिन बहुत अच्छा था।
लेकिन रात्रि में एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठ गए, उस व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो गया, हमारा दिमाग भारी हो गया। उसकी दुख भरी बातें सुनकर हमें भी दुख होने लगा। उसके पास बैठकर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए। हमारा व्यापार जो अच्छा चल रहा था उसमें परेशानी आ गई। यहीं से अचानक फोन आ गया कि कोई बीमार हो गया, घर में अस्पताल भागो, या तुरंत किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास बैठने से हमारे जीवन की खुशियां ही भाग जाती हैं, उल्टा काल हमारे सर पर आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दोस्तों नकारात्मक शक्तियां होती हैं, काल उनके ऊपर मंडरा रहा होता है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो काल भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो इन लोगों के पास नहीं जाना है। आप कैसे समझोगे ये लोग कौन होते हैं, कैसे इनकी पहचान करोगे? मैं सारी जानकारी दूंगा, वीडियो छोड़कर मत जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, जो घर में आते हैं और घर में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानो, उनसे दूर रहो, वरना दोस्तों आपका जो अच्छा खासा जीवन, अच्छी खासी किस्मत है, वो 2026 में भी बुरी हो जाएगी। पिछले साल भी आपने यही गलती करी, बुरे लोगों का साथ था, बुरी ऊर्जा वालों के साथ आप रहे, उनको अपने घर में आपने जगह दी, अपने घर में बुलाया, घर में खाना खिलाया, और हुआ क्या? आपके घर की अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज हो गई, पैसा आना रुक गया, खुशियां रुक गई, घर में बीमारी आई, कर्ज आया, बड़ा दुख आया आपके जीवन में, फिर अंधियारा छा गया,